बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर, जिसको आप कंडेंसर का नाम भी देते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। बेटा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, और तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इसको फौरन सप्लाई करता है। ये बल्कि इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, नेक्स्ट आएगा, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? द चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर प्लेस नियर वन अनदर सेपरेटेड बाय वैक्यूम एयर और एनी अदर इंसुलेटर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। क्या कहा बेटा? ये कैपेसिटर जो है वो दो पैरेलल आपके पास कंडक्टर है जो एक दूसरे के करीब रखे हैं। इनके दरमियान में क्या है? एयर हो सकती है, वैक्यूम या फिर इंसुलेटर। और आपको पता होना चाहिए, ये आपने पहले डिस्कस किया है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एनी इंसुलेटर मटेरियल प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। यूजली द कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट। आमतौर पर जो कंडक्टर आपने कहा है इसको किस फॉर्म में लेते हैं? पैरेलल प्लेट की सूरत में लेते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसलिए इस कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नाम भी दे देते हैं। बेटा, अगर प्रैक्टिकली कैपेसिटर आपने देखा हो तो याद रखना बेटा, ये आपके पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर मुख्तलिफ शेप में होते हैं, मुख्तलिफ साइज में होते हैं। अगर इसको देखें तो बेटा, ये भी आपके पास कैपेसिटर है, ये भी आपके पास कैपेसिटर है, ये मिनिएचर कैपेसिटर है। अगर आप इसको देखते हैं, ये छोटा सा जो है, ये ब्राउन कलर में, ये भी आपके पास कैपेसिटर है। ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है, ये भी आपके पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर साइज में काफी बड़े होते हैं। जस्ट अब ये कह लें कि जैसे आप एयर कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं तो एयर कंडीशन में भी कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। अब ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीजें हैं मोस्टली उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में अब ये कह लें कि कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो आपका एसी है उसमें थोड़ा सा बड़े साइज का हुआ है। आप ये कह लें कि जैसे एक पानी पीने के लिए गिलास होता है, तकरीबन नियर अबाउट छोटा गिलास के इक्वल होता है। तो फिर ये इस फॉर्म में कैसे है? सिलेंडर शेप में कैसे है? एक्चुअली आप ये कह लें कि आपके पास एक ये प्लेट है और एक आपके पास ये प्लेट है, और दरमियान में आप डाइलेक्ट्रिक रख लें। डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद आप इसको क्या कर लें? आप ऐसे इसको बेटा रोल कर लें, और रोल करने के बाद ये सिलेंडर शेप बन जाती है, और ये एक क्या बन गया? आपके पास कैपेसिटर बन गया। अब आगे इसकी थ्योरी में पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकली क्या करता है। व्हेन प्लेट्स ऑफ सच कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, it establish a potential difference of V volt between the two plates। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसको बेटा मुख्तलिफ एंगल से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास दो आप कह दें कि कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। अब इसको आप जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बैटरी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना है बेटा, बैटरी को सिंबॉलिकली आप एक बड़ी लाइन से और एक छोटी लाइन से शो करते हैं, और जो कैपेसिटर की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी इसी तरह की है। लेकिन फर्क ये है कि उसकी दोनों जो लाइन हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। बैटरी में ये है कि आप ये कह लें कि उसकी लाइंस पैरेलल तो हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। तो जब एक से ज्यादा लाइन लगी हुई है, जैसे ये बड़ी लाइन पॉजिटिव को शो करती है, छोटी लाइन नेगेटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये थोड़ी सी पावरफुल बैटरी है। अब जैसे ही आप एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली ये होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है? ये कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बेटा?
अट्रैक्ट कर लेती है। और आपको पता है ये आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर में वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड को आएंगे इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसने क्या करना है, ये जो सामने वाली प्लेट है इसके ये भी कंडक्टर है, तो उसने क्या करना, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है। क्या कि ये आपस में मिल तो नहीं सकती, क्यों नहीं मिल सकती, इसलिए कि इनके दरमियान आपने स्पेस है, एयर है या कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से ये प्लेट्स के इनर सरफेस पर ही रहेंगे। और उसने क्या करना है, पॉजिटिव को रिपेल कर देना है। अब ये कह लें कि पॉजिटिव जो है वो ये नेगेटिव इस साइड पर ले आएगा, इसके नेगेटिव इस साइड पर, बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बुक वाला इसको बेटा इस एंगल से एक्सप्लेन नहीं करेगा। बुक वाला क्या कहेगा, बुक वाला ये कहेगा कि बैटरी आप कैपेसिटर के जिस टर्मिनल को टर्मिनल कह देते हैं, सिरे को, एंड को, ये आप ये कह लें एज ए होल एक बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव जिसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, और जिसको आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब एज ए होल याद रखना है बेटा, एज ए होल याद रखना है कि कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा जीरो रहेगा। ये बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है कि कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अगर एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज आपको बताया कैसे आया, और ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, इसी को तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। और इसीलिए हमने प्रिंसिपल में लिखा है कि चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया। इन मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज इक्वल हैं। जब एक साइड पर पॉजिटिव है एक साइड पर नेगेटिव है तो बेटा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जब तक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बेटा उतनी देर तक यहां से चार्ज फ्लो करता जाएगा। चार्ज जो है वो कब तक फ्लो करेगा, जब तक यहां पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता। पढ़ते हैं बेटा, व्हेन द प्लेट्स ऑफ सच अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, इट एस्टेब्लिश अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट बिटवीन टू प्लेट्स। जैसे ही इसको V वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो V वोल्ट यहां पर भी शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इधर चार्ज आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हो जाता है। एंड अ चार्ज माइनस द बैटरी प्लेसेस अ चार्ज प्लस क्यू ऑन अ प्लेट कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल and a charge minus q on a other plate connected to its negative terminal by electrostatic induction. Let q be the magnitude of charge on either of the plate. It is found that क्या चीज फाइंड किया बेटा, q is directly proportional to v से मुराद यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, v से मुराद, और v स्टैंड्स पर टोटल पोटेंशियल नहीं है, ये याद रखते हैं। V किस पर स्टैंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। याद रखेंगे बेटा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, Q से मुराद चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट, और V से मुराद टोटल पोटेंशियल, नो सॉरी, V से मुराद यहां पर टोटल पोटेंशियल नहीं है, V से मुराद बहुत ही अहम पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, V से मुराद यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ capacitor, where C is a constant of proportionality and is called capacitance of a capacitor. Its value depend upon C की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पर, आगे जाकर इन डिटेल बताएंगे सेकेंड लेक्चर में कैपेसिटर के नेचर ऑफ अ मीडियम एंड ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। प्लेट्स की ज्योमेट्री किस तरह की है, शेप किस तरह की है, और अब ये कह लें कि इसकी हमने डेरिवेशन करनी है जाकर। C जो है वो किसके इक्वल है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ए से मुराद एरिया ऑफ द प्लेट है और डी से मुराद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। देख लें इस टोटल को उसने ज्योमेट्री के चक्कर में लिख दिया और इसको कह दिया है मीडियम। जी दो फैक्टर पर, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होती है,
इट इज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस गुंजाइश। It is amount of charge on one plate necessary to raise the potential of plate by 1 volt with respect to other. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? सी किसके इक्वल लिखते हैं बेटा? Q ओवर V। अगर इसकी जो यूनिट है उसको हम फैरड का नाम देते हैं। कब फैरड का नाम देते हैं? जब एक कूलम चार्ज जो है वो प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा हो और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 हो। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर volt known as farad. If 1 coulomb charge is stored on each of the plates due to a potential difference of 1 volt between the plates, then capacitance is called 1 farad. farad बेटा बड़ी यूनिट है, इसकी छोटी यूनिट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं जिसमें माइक्रो फैरड आता है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और साथ पीको फैरड आता है। पीको का मतलब 10⁻⁻12 फैरड। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।